अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिब ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हकीम साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के कानून मुफरद अज़ात से उज़लाती असाबी मुलय्यन बनाने का मैं आपको तरीका बताऊंगा। इसके अलावा मुहर्रक, शदीद और मुसल का भी मैं आपको नुस्खा बता दूंगा इसके साथ साथ ही, क्योंकि ये मिलते जुलते ही होते हैं, तो मैं आपको तरतीब बता देता हूँ। मगज़ करंजवा करंजवा पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि इस तरह का होता है। इसको तोड़ के छिलका उतार देना है, अंदर से इस तरह के मगज़ निकलेंगे। तो ये मगज़ करंजवा लेना है 50 ग्राम। इसके अलावा आंवला अगर आप लेंगे 50 ग्राम, तो ये आपका बन जाएगा 2 मुहर्रिक, यानी कि उज़लाती असाबी मुहर्रिक। और अगर आप करंजवा 50 ग्राम लेंगे, आंवला जो है मकशर लेंगे, यानी कि ये इसका सिर्फ छिलका लेना है, आपने गुठली जो है इसके अंदर से निकाल देनी है। ये 50 ग्राम लेंगे। और इसके साथ फटकड़ी बरियाँ करने का तरीका ये होता है कि फटकड़ी को आपने लेना है और तवे पे आपने डालकर नीचे से आग देनी है, तो ये इस तरह, जिस तरह बादल होते हैं इस टाइप की बन जाएगी। और जब ये इस तरह की बन जाए तो आपने आग बंद कर देनी है और इसे खुश्क कर लेना है, ठंडा कर लेना है। तो ये आपकी फटकड़ी बरियाँ तैयार हो जाएगी। तो ये आपने लेनी है 100 ग्राम। तो ये आपका 3 शदीद बन जाएगा। करंजवा 50 ग्राम, आंवला 50 ग्राम, फटकड़ी बरियाँ 100 ग्राम। तो ये आपका 2 शदीद बन जाएगा, यानी कि उज़लाती असाबी शदीद। अगर आप करंजवा 50 ग्राम लेते हैं, आंवला लेते हैं 50 ग्राम, फटकड़ी लेते हैं 100 ग्राम और हलीला, ये काली हरीर होती है, जो हरीर भी इसको कहा जाता है, तो ये आपने 200 ग्राम लेनी है, मगर इसको आपने बरियाँ करना है। इसको बरियाँ करने का तरीका ये होता है कि 200 ग्राम आपने जो हरीर लेकर उसमें 1 चम्मच देसी घी का डालकर हल्का सा इसे फ्राई कर लेना है। जब ये फूल जाए तो आपने इसे ठंडा कर लेना है। तो ये आपकी जो हरीर बरियाँ हो जाएगी, ये आपको 200 ग्राम चाहिए होगा। तो ये आपका बन जाएगा जो मुलय्यन। अगर इसी में आप जलापा हरीर 200 ग्राम डाल देते हैं, तो ये आपका 2 मुसल बन जाएगा, यानी कि उज़लाती असाबी मुसल। तो मैं जो है इन सारी चीज़ों को एक जगह पर डालकर इसको ग्राइंड कर लेता हूँ, फिर मैं आपको आगे इसका तरीका बताता हूँ। ये हमारा उज़लाती असाबी मुलय्यन, यानी कि 2 मुलय्यन तैयार हो चुका है। अगर आप ये 2 मुलय्यन बना लेते हैं, तो इसी से आप मुहर्रिक के भी ले सकते हैं फ़वाइद और शदीद के भी ले सकते हैं, और मुलय्यन के तो आप ले ही सकते हैं। तो उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ये कुछ कैप्सूल हैं मेरे पास। अगर आप ये 125 एमजी के कैप्सूल भर के देते हैं मरीज़ को, तो ये मुहर्रिक का काम करेंगे, सुबह दोपहर शाम देने होंगे। अगर ये आप 250 एमजी का देते हैं, तो फिर ये शदीद का काम करेगा। और अगर ये आप 500 एमजी के देते हैं, तो फिर ये मुलय्यन का काम करेगा अगर मर्ज़ की शिद्दत कम है। और अगर ये आप 1000 एमजी के देते हैं, तो ये मुलय्यन का सही तरीके से काम करेगा। ये आपको सुबह दोपहर शाम देने पड़ेंगे, या मर्ज़ के हिसाब से सुबह दोपहर शाम और रात, यानी कि 4 टाइम भी दिए जा सकते हैं। अगर इसके फ़वाइद की बात करें, तो ये जिस्म से रतूबात को ख़ारिज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जिस्म से रतूबतों को ख़त्म करता है, इसीलिए असाबी मरीज़ों को दिया जाता है, ताकि उनकी रतूबत को कम किया जा सके। तो इसके इस्तेमाल से खून की कमी पूरी होती है, जिस्म जो है उसमें रंगत आती है, सुर्ख़ी आती है और रतूबात का ख़ात्मा होता है। अगर इसके मिज़ाज की बात करें, तो इसका मिज़ाज खुश्क सर्द होता है। इसके इस्तेमाल से सोदा पैदा होता है। और अगर ख़वातीन की बात की जाए, तो ऐसी ख़वातीन जिनमें रतूबात ज़्यादा होती हैं, सफ़ेद रंग का लकोरिया होता है, उनको हैज़ की बंदिश का मसला होता है, खून की कमी का मसला होता है, तो इसके इस्तेमाल से लकोरिया भी ठीक हो जाता है, हैज़ की बंदिश भी ठीक हो जाती है, जिस्म में खून की कमी भी पूरी हो जाती है और जिस्म में उनके सुर्ख़ी भी आ जाती है। अब ये जिस मरीज़ को देने के लिए मैंने ये बनाया है, उसको मेन मसला है फ़ेस्टुला का। फ़ेस्टुला से तो सारे ही वाकिफ़ होंगे, नासूर भी जिसे कहा जाता है। तो फ़ेस्टुला एक मसला होता है जिसमें पखाने की नाली के साथ एक रास्ता बन जाता है, जिसमें से पीप निकलती रहती है, फोड़े नुमा होता है अंदर की साइड पर, और उसी में से पीस रचती रहती है और पखाने के साथ-साथ निकलती रहती है। तो उसको ख़त्म करने के लिए इसको मैंने तैयार किया है, मगर इसका तरीका इस्तेमाल ये होता है कि आपने ये 2 मुलय्यन भी देना होता है, 1000 एमजी कैप्सूल भर के सुबह, दोपहर, शाम, और साथ आपने
4 ملین بھی دینا ہوتا ہے، یہ بھی 1000 mg کے کیپسول بھر کے صبح دوپہر شام بھی دے سکتے ہیں اگر مرض کی شدت زیادہ ہے، نہیں تو آپ صبح شام بھی دے سکتے ہیں پانی کے ساتھ۔ ایک ایک کیپسول دونوں لینا ہوتا ہے کھانا کھانے کے بعد، تو اس سے جو ہے فیسچولا کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، مگر آپ کو کم از کم یہ 5 سے 6 مہینے استعمال کروانا ہوتا ہے ریگولرلی، اور اس کے ساتھ ساتھ اعصابی چیزوں سے پرہیز بھی کرنا پڑتا ہے، تو یہ مسئلہ فیسچولا والا جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے یہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے بہت کام آئے گی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔